देखो भाई, ना तो गेट रिच क्विक जैसी कोई स्कीम है और ना ही गेट रिच इजी जैसी कोई स्कीम है, लेकिन एक चीज जरूर एग्जिस्ट करती है और वो है गेट रिच क्विकर। आप कोई भी काम कर लो, पैसा कमाना मैजिक से नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। अब बहुत सारे लोग अपनी लेजीनेस की वजह से अपॉर्चुनिटी ही वो पिक करते हैं जिसकी आरओआई ज्यादा हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इसी तरह की लेजीएस्ट चीजें शेयर करने जा रहा हूं पैसा कमाने के लिए। डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को इवेल्युएट करके देखेंगे कि कौन सा वाला आपको पिक करना चाहिए। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। अब लेजीएस्ट पैसे कमाने का तरीका चूज करना कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ ये स्लो हो सकते हैं, सो थिंक स्मार्टली। तो जब आप ऑनलाइन बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेसेस को किसी बेस पे इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है अपफ्रंट कैपिटल, कितना मैक्सिमम पैसा लगता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है स्केलेबिलिटी, बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ज्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी। तीसरा है फुलफिलमेंट, प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करना कितना चैलेंजिंग होगा उस बिजनेस में। देन रिस्क, बिजनेस मॉडल में कितना रिस्क है। और डिफिकल्टी, ये बिजनेस मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है समझने में। अब मैं आपको मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स की एग्जांपल्स भी दूंगा और इनमें से कुछ मैं खुद रन कर चुका हूं और कुछ कर रहा हूं, सो यू कैन ट्रस्ट मी। मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, सर्विस बिजनेसेस और डिजिटल प्रोडक्ट्स हर फील्ड में काम कर चुका हूं। मैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल का बाइस्ड सपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग से। अब ड्रॉप शिपिंग देखने में तो बहुत आसान लगता है कि आपको एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट वहां से डिलीवर करवा देनी है जिसके पास भी पड़ी हुई है। ड्रॉप शिपिंग में अपफ्रंट कैपिटल का खर्चा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में जाता है सारा, जिसमें हफ्ते या महीने पेड एड चलते हैं फिर पता चलता है। स्केलेबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि ड्रॉप शिपर्स पुराने स्टोर्स बंद करके नए लॉन्च करते रहते हैं। फुलफिलमेंट में चैलेंजेस हैं जैसे शिपिंग डिलेज और रिफंड्स। रिस्क हाई है क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं और डिफिकल्टी भी हाई है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब ड्रॉप शिपिंग की मैं आपको क्विक समरी देता हूं। आपको अपफ्रंट कैपिटल मिनिमम $2000 से $5000 का रिक्वायर्ड होता है। स्केलेबिलिटी इतनी हाई नहीं है, फुलफिलमेंट भी मॉडरेट है, रिस्क ज्यादा है इसमें और डिफिकल्टी लेवल हार्ड है इसका। तो अगर आप इस एनालिसिस की बेस पे ये डिसाइड करें कि ड्रॉप शिपिंग कैसा बिजनेस है, ये एक हाई रिस्क और बहुत मेहनत वाला काम है अगर आपको इससे पैसा निकालना है। तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहां आप बिजनेसेस को स्पेसिफिक मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फी के बदले में। इन सर्विसेज में पेड ट्रैफिक, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और लीड जनरेशन शामिल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूं gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप एजेंसी मॉडल या एसएमएमए एजेंसी मॉडल को देख लें तो ये एक बिगिनर के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। क्यों? अपफ्रंट कैपिटल $50 से $200 का भी हो, आप काम शुरू कर सकते हैं। एसएमएमए स्वेट इक्विटी मॉडल है, इसमें सॉफ्टवेयर या एड्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब स्केलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी जितना स्केल आप करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से वर्कलोड बढ़ता है। मॉडरेट फुलफिलमेंट है, लेकिन क्लाइंट्स को मैनेज करना चैलेंजिंग होता है। रिस्क की बात करें बहुत कम है, कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और आप फुलफिलमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अब डिफिकल्टी को देखें तो मॉडरेट है, कंपटीशन तो बड़ा है लेकिन मल्टीपल स्किल्स मास्टर करनी पड़ती हैं। एसएमएम में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे आप ऑलमोस्ट जीरो रिस्क के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी में इशू है। एज यू स्केल कॉम्प्लेक्सिटी और वर्कलोड बहुत बढ़ता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल की। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही इस चीज से लेते हैं कि हम अपनी एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, उसके अराउंड ऑडियंस बिल्ड करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, बाद में उसको फ्लिप कर देंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए अपफ्रंट कैपिटल मिनिमम $2.5 लाख तक लग सकता है। एक सॉलिड सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए डेवलपर्स की टीम हायर करनी पड़ती है जो सस्ती नहीं होती और मार्केटिंग बजट भी अलग से रिक्वायर्ड होता है। अब अगर इसकी स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसका लेवल बहुत हाई है, क्योंकि एक दफा प्रोडक्ट ने रेडी होना है, बस उसके बाद मार्केट करते जाओ, कॉपीज बिखेरते जाओ, मार्केट करते जाओ। यही चीज है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की लाइन से निकले हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। अब अगर इसकी फुलफिलमेंट की बात करें वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक टूल को या सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में कई दफा महीने और कई दफा सालों लगते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू फीचर्स, बग्स को ठीक करना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। रिस्क बहुत हाई है। अगर आप अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस नहीं चलता तो सब कुछ हो सकते हैं, और अगर इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेते हैं तो प्रेशर और भी ज्यादा होता है। अब अगर डिफिकल्टी की बात करें तो वो भी थोड़ी हाई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितना पैसा देती है उसी
वजह से इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, कंपेटिटिव मार्केट होने की वजह से आपको इसके अंदर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर बिजनेस की मैं आपको क्विक समरी बताऊं, आपको अपफ्रंट कैपिटल कम से कम भी 2 से 2.5 लाख डॉलर का रिक्वायर्ड होता है। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप बड़े अच्छे से स्केल करते हैं। फुलफिलमेंट लेवल हार्ड है, रिस्क हार्ड है और डिफिकल्टी बहुत हार्ड है। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली मैं इसे रियल बिजनेस ऑलमोस्ट नहीं कहता, लेकिन बहुत लोग इस मेथड से काफी पैसा कमा रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एफिलिएट मार्केटर्स दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया कंटेंट और प्रोडक्ट रिव्यूज के जरिए। तो बेसिकली आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस के साथ जब प्रमोट करते हैं और आपके उस लिंक के थ्रू जब कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, आपको एक स्पेसिफिक कट मिलता है। परसेंटेज भी हो सकती है, वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, एंड दैट इज हाउ यू मेक मनी। जितनी ज्यादा सेल्स आप करवाएंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग की अगर समरी की बात करें, अपफ्रंट कैपिटल 100 से 200 डॉलर तक रिक्वायर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन, और इसके अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स की भी जरूरत नहीं होती। स्केलेबिलिटी मॉडरेट है, आप जितने चाहे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए। फुलफिलमेंट भी मॉडरेट है, फिजिकल प्रोडक्ट फुलफिलमेंट आपका काम होता ही नहीं है, लेकिन ऑडियंस बिल्ड करना चैलेंजिंग काम होता है इसके अंदर। रिस्क की बात करें तो लो है, इन्वेस्टमेंट कम है और सोशल मीडिया पर ऑडियंस बनाना लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करता है। और डिफिकल्टी देखें तो मॉडरेट है, लिंक्स फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन ऑडियंस ग्रो करना टाइम ले लेता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक चीप लो रिस्क मेथड है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो सिर्फ ऑडियंस बिल्ड करना होता है, यानी मार्केटिंग करना होता है। या तो अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लें या आप एसईओ करके भी अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस पर मंथ ट्रैफिक आती रहती है, आप एसईओ सीख भी सकते हैं। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके गुलाम अली एसईओ आप यूट्यूब पे सर्च करें, वहां पे आपको एसईओ पूरी की पूरी फ्री में सीखने को मिलती है। और अब बात करते हैं सबसे लेजिएस्ट मेथड की, जो कि है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को ऐसे पैकेज करने का तरीका है जो बायर के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कोर्सेज, प्रोग्राम्स, ई बुक्स। मैंने अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट 2018 में क्रिएट किया था और तब से अब तक मैं कई लाखों करोड़ों कमा चुका हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आसान तो नहीं था, बट आई डिड इट। अब मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेजिएस्ट बिजनेस मॉडल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2025 है और जमाना बदल चुका है। 2018 डिजिटल प्रोडक्ट्स 1.2 का एरा था, अब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 के एरा में हैं। पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स में हाई बैरियर ऑफ एंट्री था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्टीज, मंथ्स ऑफ रिसर्च, हाई लेवल कॉपीराइटिंग स्किल्स और एक्सपेंसिव कस्टम प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। लेकिन अब 2 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने सब चीजों की जरूरत खत्म कर दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। आप लिटरली एआई को यूज करके अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं, इवन आप एक्सपर्ट हैं भी या नहीं हैं। आप पूरे के पूरे प्रोग्राम्स, आउटलाइन, स्क्रिप्ट्स, पीडीएफ्स, हर एक चीज एआई को यूज करके बना सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।